मैं जानती हूँ आपने क्या देखा। मैं क्यों बार बार वही सब याद कर रहा हूँ? क्यों भूल जाता हूँ कि मेरी फुकी नहीं है? मैं जानती हूँ कि आप मुझे अपनी फुगी नहीं मानते, इसलिए मुझसे दूर रहने की कोशिश करते हैं, पर कुछ तो है जो आपको मेरे पास ही ले आता है। पता नहीं क्यों मैं इसके पास खींचा चला जाता हूँ, पर बस अब कुछ दिन और, उसके बाद ये खुद ही मुझसे दूर हो जाएगी, हमेशा के लिए। पता नहीं कल के बाद मैं आपके साथ रहूंगी या नहीं, पर मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगी जिससे आपको धोखा देने वाले आपके साथ नहीं होंगे। आपको उन धोखेबाजों से अलग करने के लिए अगर मुझे आपसे अलग होना पड़ा तो हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए मेरी खुशी से बड़ी आपकी जिंदगी है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। लिसन यू लिसन। एक तो सुबह सुबह तुमने मेरी नींद खराब की, ऊपर से मुझे सुना रही हो। क्या करने आई थी? वो मैं तुमसे कुछ अर्जेंट बात करने आई थी। क्या अर्जेंट बात करनी है तुम्हें? देखो मुझे कॉन्सर्ट के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी है, इसलिए मेरा टाइम मत वेस्ट करो। अरे तुम्हारे कॉन्सर्ट के बारे में कुछ बात करने आई हूँ मैं। अब कॉन्सर्ट के बारे में तुम्हें क्या बात करनी? ओ नो, कहीं तुम ये तो नहीं कहने वाले कि इनके साथ तुम्हें भी स्टेज पे जाना है एज अ मॉडल? पहले मेरी बात सुन लो। अभी ने ये कॉन्सर्ट करने से मना कर दिया। मैंने उसे बहुत मनाया लेकिन वो नहीं माना। तो मैं वही पूछने आई थी कि तुम अब ये कॉन्सर्ट कैसे करोगी? इतने दिनों से इनके साथ हो, तुम्हें इन्हें कंट्रोल करना भी नहीं आता। मुझे पता नहीं तुम शादी के बाद क्या करने वाले। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब ये कि मुझे पता था कि वो तुमसे कोई सजेशन तो लेते नहीं, लेकिन अपने फैसले तुम्हें बताते भी नहीं है, ये नहीं पता था। मैंने उन्हें कॉन्सर्ट के लिए कन्विंस कर लिया, वो करने वाले को। मना लिया? कब और कैसे? पर्सनल डिटेल्स नहीं बता सकती। एनीवेज जो भी हो, मतलब अब ये कॉन्सर्ट होगा और तुम मुझे उस ब्लैकमेलर तक पहुंचाओगी, राइट? पता नहीं, इस बारे में अभी सोचा नहीं। कॉन्सर्ट का इतना काम है, मैं तुम्हारे प्रॉब्लम के बारे में सोचती रहूं। खैर मैं कोशिश करूंगी कि किसी तरीके से उसे वहां बुला के तुमसे मिलवा दूं, लेकिन उसके बाद प्लीज मेरा पीछा छोड़ देना। मत बोलना कि मेरे लिए ये कर दो वो कर दो। आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस फ्रॉम यू इन द कॉन्सर्ट। ठीक है, मुझे बस एक बार उस ब्लैकमेलर तक पहुंचा दो, फिर मैं तुम्हें नहीं दिखूंगी। प्लीज अब जाओ यहाँ से, मुझे कॉन्सर्ट के कई सारे काम है। ओके, अब अभी कहाँ है? म्यूजिक रूम में होंगे ना, उन्हें भी तो गानों की रिहर्सल करनी होगी। सब पुरानी हो गई है। कहीं से लगती है कि किसी रॉक स्टार का कबड़ है, किसी लोकल मार्केट का रोड साइड स्टॉल लग रहा है, और सब उस मुगैम्बो की मेहरबानी। मैं कुछ मांगे नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है। कभी खुद से भी तो बोल सकती है कि चलिए आज आपके लिए शॉपिंग करवाती हूँ। आज मैं अपनी लकी व्हाइट टी शर्ट पहनूंगा। हे भगवान, ये कैसे अंदर आ गए? लगता है मैंने ही दरवाजा ठीक से लॉक नहीं किया था। मेरी व्हाइट टी शर्ट कहाँ चली? मिल गई। यस, नाउ यू लुकिंग लाइक अ रॉक स्टार, डैशिंग और लकी। इसे पहनते ही ना एकदम मूड भी ठीक हो जाएगा। अगर मैंने बताया कि मैं यहाँ हूँ तो ये मुझे बेवजह डांटेंगे। चुपचाप यहाँ से निकल जाती हूँ। ओ नो, मेरा फोन वहीं पड़ा है, अगर तनु ने फोन कर दिया तो? आज का शो तो एकदम रॉकिंग होगा और उसे पता भी नहीं कि उसके ऊपर इतना बड़ा बॉम्ब फटने वाला है। आज बहुत मजा आने वाला है। मुझे पता है आप क्या सोचकर इतने खुश हो रहे हैं, लेकिन ये खुशी मैं आपको ज्यादा देर महसूस नहीं करने दूंगी। आप माइक में सिर्फ गाने गाएंगे, कोई अनाउंसमेंट तो मैं आपको करने ही नहीं दूंगी। अभी जाके दादी से बात करती हूँ कि उन्होंने आपके लिए कुछ किया या नहीं। जो तुम्हारी दुश्मन थी वो आज तुम्हारी वेलविशर बन गई है। नो नहीं, वो मेरी वेलविशर नहीं बनी है। उसे मतलब है तो सिर्फ अपने आप से, अपने कॉन्सर्ट से, अपने पैसों से, और वो मेरी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं हुई है। मुझे उसे मनाना पड़ा। मैंने बड़े स्मार्टली उसे ये रीजन दिया कि हो सकता है ब्लैकमेलर के पास मेरी मूव पिक्चर्स हो, जो अगर मार्केट में आ गई तो मेरी बहुत बदनामी होगी।
और मेरे साथ साथ अभी की भी बदनामी होगी, जिसका डायरेक्ट असर उसके करियर पे होगा। और प्रज्ञा इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी। सो आई डोंट थिंक कि उसे मेरे सीक्रेट से कोई लेना देना है। उससे मतलब है तो सिर्फ अपने प्रॉफिट से। उसकी प्रायोरिटी है कॉन्सर्ट को हिट करवाना। उसकी बात हो सकता है कि वो ब्लैकमेलर को पकड़वाने में मेरी हेल्प करे। सो आई रियली डोंट थिंक कि वो मेरे साथ कोई गेम खेल रही है। कम ऑन निखिल, अब क्या सोच रहे तुम? कभी कभी गलत लोगों की तरफ से भी पॉजिटिव चीजें हो जाती है। निखिल, इस मौके का हमें पूरा फायदा उठाना चाहिए और इस ब्लैकमेलर का हमें मैटर आज ही खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, आई थिंक यू राइट। हमें रिस्क लेना ही होगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। That's what I'm saying. यही हमारा लास्ट मौका है और यही हमारी लास्ट होप। ठीक है, पर तुम पूरी तरह से रेडी रहना। हम पूरी तैयारी के साथ वहाँ कॉन्सर्ट में जाएंगे और अगर कुछ गलत होता भी है तो मेरे आदमी लोग क्राउड के बीच में होंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो वो संभाल लेंगे। लेकिन तनु, वहाँ क्राउड काफी ज्यादा हो सकता है। ऐसे में कौन अपना है कौन पराया है ये जानना बहुत मुश्किल होगा। मैं भाई का कॉन्सेप्ट डिस्ट्रॉय कर दूंगी। अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खा समझते हैं ना, कम बैक कर रहे हैं ना इस कॉन्सर्ट के साथ, सब कुछ बर्बाद कर दूंगी उनका। आलिया, प्लीज ऐसा कुछ मत करना। एटलीस्ट इस बार तो बिल्कुल भी नहीं। तुम कभी और कर लेना, पर प्लीज इस बार। Have you lost it? जिस दिन से जेल में गई थी ना तनु, उस दिन से मैं इस दिन का इंतजार कर रही हूँ कि कब वो मौका मिले जब मैं उनको बर्बाद कर सकूं। और यही मौका है। और तुम क्या कह रही हो कि मैं किसी और दिन करूं, कभी और करूं? मेरी एक बार बात सुन लो बस। मैं क्यों सुनूं तुम्हारी बात? तुम सुनो मेरी बात। मैं उन्हें बर्बाद करके रहूंगी। इट डजंट मैटर, मैं अपना काम पूरा करके रहूंगी। आलिया, अभी कॉन्सर्ट में मेरी और अभी की शादी अनाउंस करने वाला है और वो अपने सारे फैंस को बताने वाला है कि कैसे प्रज्ञा हमारे प्यार और हमारी शादी के अगेंस्ट है। और अभी के फैंस अभी को प्रोटेस्ट करेंगे और प्रज्ञा के खिलाफ बोलेंगे ताकि प्रज्ञा हमारी शादी होने दे। आलिया, इस कॉन्सर्ट में प्रज्ञा की बहुत बड़ी हार है। वो हमारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। प्लीज आलिया, ये कॉन्सर्ट होने दो। मुझे प्रज्ञा की हार से कोई लेना देना नहीं है था। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी जीत से लेना देना है और इसीलिए ये कॉन्सर्ट तो बर्बाद होकर रहेगा। प्लीज आई बेग यू, प्लीज ये कॉन्सर्ट होने दो। तुम अपना बदला तो कभी भी ले सकती हो, लेकिन मेरी शादी का यही राइट टाइम है आलिया। और उसके लिए अभी का ये कॉन्सर्ट आज ही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके लिसन, एक काम करो, अभी को कॉन्सर्ट में ये अनाउंसमेंट करने दो हमारी शादी की। भाई तुम्हारा जो मानो तुम वो कर लेना, पर प्लीज तब तक के लिए वेट कर लो प्लीज। ओके फाइन, अपने होने वाले पति को कहना कि ये अनाउंसमेंट थोड़ा जल्दी करें, क्योंकि मैं अपने आप को ज्यादा देर रोक नहीं पाऊंगी। अभी को तो आने दे, उसके लिए तो खास आरती रखी। अरे निखिल। नमस्ते दादी जी, कैसी हैं? नमस्ते बेटा, बड़े सही वक्त पे आए हो। हमारे साथ आरती करो, आओ। सच में बहुत ही स्पेशल आरती नजर आ रही है। पूरी फैमिली खड़ी है। हाँ, एक्चुअली निखिल, आज दादी ने स्पेशली अभी के लिए आरती रखी है उसके कॉन्सर्ट के लिए। तुम एक काम करो, हमारे साथ आरती करो, उसके बाद तुम भी मेरे साथ चलो कॉन्सर्ट के अरेंजमेंट्स के। समझ में नहीं आ रहा। व्हाट कॉन्सर्ट? अभी का कॉन्सर्ट और किसका कॉन्सर्ट? कॉन्सर्ट? वाओ, आई वुड लव टू हेल्प यार। आई मीन, और अभी दिखाई नहीं दे रहा लेकिन। हेलो, वो भी आ गया। Hey निखिल। Hey man, hey Rick. How are you? Very well. See. चलो आओ, सब लोग आरती कर ले। हे भगवान, आपने तो हर युग में बुराई पे अच्छाई को विजय दिलाई है, फिर क्यों मेरी बच्ची का इतना इम्तिहान ले रहे हो? आज उसका साथ देना भगवान, ताकि वो तनु के झूठ पे अपने सच की जीत हासिल कर सके भगवान। अभी बेटा आओ ना, आरती कर लो और भगवान का आशीर्वाद ले लो बेटा। दादी, आप जानती है कि मैं भगवान पे विश्वास नहीं करता ना। पर बेटा, ये आरती तो मैंने स्पेशल तेरे लिए रखी है। दादी, आप मेरे लिए ना सही तो अपने होने वाले बच्चे के लिए ही आजा बेटा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।